ईश्वर का महान अनुग्रह उसकी सन्मुख आए, अपने आप को उनके हाथों में सौंपे और उसकी आराधना, उसकी महिमा के लिए अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि महान परमेश्वर है, जीवित खुदावन है। आइए प्रार्थना के साथ जो प्रभु के पास उसके निकटता में आए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु अपने आत्मा से भर दीजिए। पवित्र पिता, हमें अपने आश्रय में ले लीजिए प्रभु, कि हम आपके निकटतम में सदा बना रहने पाए। आपके निकट आनंद की भरपूरी, हम आपके आनंद से आनंदित रहने पाए, मगन रहने पाए, और हमारा विश्वास आप में और अधिक उन्नत और मजबूत और दृढ़ हो चला जाए। विश्वास करते हैं प्रभु, यीशु मसीह ही प्रभु है और वही हमारा उद्धार करता है। विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम पर अपनी दया, अपनी करुणा और अपने अनुग्रह को उंडेलते हैं, अपने प्रेम की बारिश को हमारे जीवन में उंडेलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अद्भुत बातों को अपने जीवन में करते हैं। अद्भुत अलौकिक बातों को, आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस घड़ी हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आत्मा, भविष्य हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब वचन कहता है स्वामी कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फल फलता है, तो तुम उससे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आप दाखलता, हम डालियां, हम आप में बने रहने पाए, तो आपकी बातें हमारे जीवन में प्रभु, ताकि हम फलवान जीवन कर पाए। विश्वास की योग्यता के साथ हम आप में बने रहते, हम आपकी भेड़शाला की भेड़े बनने पाए प्रभु। जब हम आपके शब्द सुने और जैसा आप कहते हैं, जैसा हमारा अगुवाई करते हैं प्रभु, वैसे हम उसी ओर आपकी ओर चलने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह आप द्वार है पिता, हम इस द्वार से आना जाना करें, भीतर बाहर आया जाया करें प्रभु जी, और आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए अपने जीवन के माध्यम से। बहुत प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको दे पाए प्रभु जी। जब पिता हम यहाँ पृथ्वी पर जब तक हम जीवित रहे, हम आपके प्रतिनिधि के रूप में हम कार्यशील रहने पाए पिता। जो योजनाएं आपने बनाई हमारे जीवन के लिए, वह यीशु मसीह के नाम से हम सब के लिए पूरे होने पाए पिता। यहाँ उपस्थित एक एक लोगों को प्रभु जी हम आप खत्म सौंपते हैं। हर एक की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, वे आप में बने रहने पाए, आपकी बातें उनके जीवन में प्रभु, ताकि हर एक फलवंत जीवन व्यतीत कर पाए। धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा को शाम को देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रिय उसको स्तुति करते हुए उसका आराधना करें, हम तन मन से हृदय से अपने परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वह शिव परमेश्वर है, प्रभु है। धन्यवाद। सारे पृथ्वी के लोगों का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया। हम उससे की प्रजा, उसकी भेड़े हैं, हम उससे की प्रजा, उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। हे सारी पृथ्वी
के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करके उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करके उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, अब हम आपका निकट और आपके पास आते हैं प्रभु, तो अपने हृदयों को हम आपके सम्मुख में लाते हैं प्रभु। हम आपकी जय जयकार, आपके आराधना, आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप अविनाशी परमेश्वर, अद्भुत है, अलौकिक बातों करने वाले, सुपर नेचुरल बातों करने वाले परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते पिता, हमारे जीवन में अलौकिक बातों करते हैं, सुपर नेचुरल बातों करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमारा यह जीवन आपका प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें ले चलिए, हम आपके प्रेम से भर ले जाने पाते हैं, हर प्रकार के आपकी आशीषों से आप हमें भरा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, और आप नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। हम दीजिए हमारा उठना बैठने से आपके नाम की महिमा, हमारे चलने फिरने से, हमारे बोलने से, वचन से, स्वभाव से प्रभु आपको महिमा में परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, जान लो कि नवाई परमेश्वर है, उसी नाम सब आप जित परमेश्वर है और आपने हम सबको बनाया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। जान लो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, अब हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु, आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है प्रभु, आपके नाम से हम सफल के जाते हैं, आपके नाम से प्रभु हमें हर एक समस्याओं में हम हल प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आजाद होते हैं समस्याओं से प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, आपका नाम प्रभु यीशु सब नामों से पवित्र है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
प्रभु यीशु आपके नाम से हमें शांति मिलती है। प्रभु यीशु आपके नाम से पिता हमें आनंद मिलता है, आपके नाम से पिता हमें चैन मिलता है। प्रभु आपके नाम से हम आपके प्रेम से भर जाते हैं। प्रभु आपका नाम हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बंद दरवाजे खुलते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम से हम आशीष को पाते हैं। मेरे प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड हमारे जीवन में अनुग्रह करने के लिए। प्रभु थैंक यू प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं। प्रभु यीशु थैंक यू लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम 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 थैंक यू। आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह हर एक बंद दरवाजे खुल जाते हैं, हर एक मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रभु जहाँ पर मार्ग नहीं होता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके नाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपने अपने नाम को अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन सत्य है। प्रभु जी जो बिना पूरा में वापस नहीं लौटता। प्रभु जिस प्रकार वर्षा की बूंदे धरती पे पड़ती है जीवन स्थिति है, उसी प्रकार आपके वचन जो आपके मुख से निकलते हैं प्रभु वह पूरा हुआ बगैर वापस नहीं लौटता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपको वचन बतलाता है कि पिता आपने हमें आशीषित किया है, स्वर्ग आशीषों से हमें आशीषित किया है। पिता ब्लेस्ड है, हम में से हर एक ब्लेस्ड है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आशीषित है, हम रिसीव करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम 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 प्रभु आपके नाम का जय जयकार हो। प्रभु प्रभु थैंक यू। आपके नाम से पिता हम जय पाते हैं। प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मधुर बातें होती है। प्रभु यीशु मसीह थैंक यू बोलते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन आपका प्रभु यीशु मसीह अपेक्षा के अनुसार हमें ले चलेगा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम 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 यीशु नाम
तुझसे गाएंगे के तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे के तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दया से भरे परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन में अपने प्लान और पर्पस को पूरा करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें आपने हमें प्रदान किए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम यीशु मसीह में शुक्र समृद्धि से भरे हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके प्रेम आपके सामर्थ्य से भरे हुए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है जो हमें सामर्थ्य देता है उसे हम सब कुछ कर सकते हैं। यस लॉर्ड, जो हमें सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। हम अपने हृदयों को आपके सम्मुख उंडेलते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों पे आसमान और महिमा पाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमान और महिमा जमीन। हम गाए हो सलाम राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सलाम। तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। ये सब कुछ साथ में गाए हो सलाम।
राजाओं का है राजा। धन्यवाद प्रभु, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभु का प्रभु है, आप सब शक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं प्रभु आपके नाम को प्रभु यीशु। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा पूरे जगत में होने पाए। सब हमारे परिवार में, हमारे भाई बहनों में, हमारे प्रियजनों के जीवन में आपका नाम दिखाई दे प्रभु यीशु। वे सभी आपके नाम से जानने जाने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। यस स्वामी, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए जो हम पाप नहीं किया प्रभु। हमारे परिवार पर अनुग्रह करते हैं, हमारे प्रियजनों पर अनुग्रह करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हम गाए हो सदा तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। वचन कहता है ईश्वर का पिता और हमारा पिता एक ही है। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर पिता, अब हमारे स्वर्ग के पिता है। हम इस बात को अंगीकार करते हैं, ईश्वर का पिता और हमारा स्वर्ग के पिता एक ही है। इस बात को अंगीकार करते हैं। गाए हो सदा राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सदा राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। गाए हो सदा तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। तू है प्रभु हमारा पिता। तू है प्रभु हमारा पिता। यस प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपको सुंदर उपस्थिति के लिए। हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता के, हमारे स्वर्गीय पिता है, और हमारे हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ये प्रियो, यह वक्त है, हम पहले गवाहियों को सुनेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन में जाएंगे, घोषणाएं में जाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, जिनके पास परमेश्वर की महिमा देने की गवाही है, आइए हम उस गवाही को शेयर करें, बांटे, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हम परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जुबान से कर पाए, अपने हृदय से कर पाए, अपने जीवन से कर पाए। सो मेरे प्रियो, आप आमंत्रित हैं गवाहियों के लिए। जिन किसी के पास भी गवाही है, आप सभी का स्वागत है प्रियो, आपका स्वागत है। आप गवाही दे सकते हैं प्रियो। हम, मेरे पास एक गवाही है। मैं मेरी कुजूर सुंदरगढ़ से बोल रही हूँ। 20 तारीख की बात है, मुझे फैमिली पेंशन के लिए एजी ऑफिस भुवनेश्वर ट्रेन से जाना था। इससे पहले उत्कल ट्रेन बहुत लेट से चल रही थी, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि ट्रेन सही समय पर आए। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और ट्रेन उस दिन एकदम ठीक समय पर आ गई। मैं प्रार्थना तो कर रही थी, पर
उसके हिसाब से काम नहीं कर पाई, इसलिए ट्रेन आकर चली गई। और 22 तारीख को वो नेट प्रॉब्लम होने के कारण किसी से संपर्क भी नहीं कर पाई थी। ईश्वर की असीम दया और अनुग्रह से तुरंत मेरे लिए दूसरा ट्रेन का टिकट हो गया। हमारा जिंदा खुदा अद्भुत कार्य करने वाला है। अतः मैं भुवनेश्वर पहुंच गई और दूसरे दिन ऑफिस का कार्य भी आराम से हो गया। इस घटना से मुझे शिक्षा मिला कि विश्वास के अनुसार काम भी करना है। मैं विश्वास कर रही थी कि गाड़ी तो आएगी, लेकिन काम नहीं कर पाई। इसलिए लेकिन मेरा सारा काम हो गया आराम से, इसलिए मैं सारा आदर, महिमा और गौरव पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को देती हूँ। आमीन। धन्यवाद। Praise the Lord. मैम की अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारा प्रभु महान है, हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को जानता है और समय पूरा भी करता है। भले परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता हो, लेकिन परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। 22 तारीख को नेट जबकि नहीं था, नेट रहे चाहे नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक्सेस, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर की पहुंच हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। इस बात के परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु अपने अद्भुत जीवित गवाहियों के माध्यम से एहसास दिलाता रहता है हमें कि वह सचमुच जीवित परमेश्वर है और हमारे जीवन में कार्यशील है, हमें आशीषों से भरता है और हमें संभालता है। मैम की सब गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद हो। सचमुच हमारा विश्वास प्रभु बढ़ाते हैं और विश्वास के अनुरूप हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, आशीष देते हैं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत गवाही के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए गवाही। मैं संध्या टेटे, मैं अपनी गवाही दे रही हूँ जो मुझे 2-3 दिनों से लगातार हॉली स्पिरिट गाइड कर रहे हैं और इन बातों को लोगों को बताने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो आज तूने नहीं कहा, इस तरह का मुझे अनुभव होने लगता था। और मैं जैसे सुबह में थोड़ी सी हड़बड़ी होती है मुझे मॉर्निंग ड्यूटी वगैरह में, तो मैं उस समय गवाहियाँ नहीं दे पाती हूँ और नाइट ड्यूटी में मुझे ये मौका मिलता है तो मैं अपनी गवाही बताती हूँ। ये मेरी बचपन की गवाही है। जब मैं 1-2 क्लास में थी, पहला दूसरा क्लास, उस समय बचपन का समय रहता है और हम लोग अबोध रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं इन दिनों जब प्रार्थना में हूँ तो मुझे ये अद्भुत अनुभव और प्रेरणा मिल रही है इन सप्ताह लगातार, लास्ट वीक से ही, कि एक बुजुर्ग माँ जो विक्षिप्त लोग कहते थे, पागल कहते थे और उससे दूर भागते थे। अब मैं उस समय खाली जोर कोडेक हॉस्टल में थी और मैं भाग नहीं पाती थी। वो थोड़ा दौड़ाती थी और मैं भाग नहीं पाती थी और वो पकड़ लेती थी मुझे और अपने सर पर हाथ रखकर वो प्रार्थना करवाती थी कि इस तरह प्रार्थना कर। और मैं डर से हूँ या मुझे उस समय पता नहीं कि क्या करना चाहिए था, नहीं पता था। और मैं जैसे जैसे वो अगुवाई करती थी मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन इन दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही थी, सुबह शाम जब भी मुझको मौका मिलता मैं प्रार्थना में बैठती, तो वो बातें हमेशा मेरे सामने एकदम क्या बोले दृश्य की तरह वो आ रहे हैं बार बार। अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ हॉली स्पिरिट आप क्यों इस बात को मुझे बता रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो हॉली स्पिरिट मुझे अगुवाई करते हैं कि ये तुम्हारे लिए वो चिन्ह था, वो समय था जिससे मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। और अद्भुत रीति से मैं मुझे डर के कारण या कुछ मैं प्रार्थना करती थी, वो बोलती थी कि इस तरह प्रार्थना करो कि हे पिता इस माँ को ठीक कर दो, इस तरह का प्रार्थना बुलवाती थी। मुझे उतना अच्छी तरह याद नहीं है वो किस तरह अगुवाई करती थी, लेकिन मुझे याद इतनी मुझे दिख रही है कि मैं उनके सर पे हाथ रखती थी और उनके लिए मैं प्रार्थना करती थी उनकी अगुवाई के द्वारा। और हर शनिवार को सारे लोग भाग जाते थे, मेरी सहेलियां भाग जाती थी और मैं उनके लिए चापाकल चलाती थी और हर शनिवार को वो नहाती थी और रविवार को वो सबसे पहले लाइन में चर्च में बैठती थी। तो मैं इस
ये को मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अनायास ही एक दिन सर मॉर्निंग प्रेयर में बता रहे थे कि प्रभु किस तरह हमारे जीवन में काम करते हैं। जैसे कि वचन में उन्होंने कहा है कि तुम्हारे माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको चुना है, मैंने तुम्हें जाना है। और ये वचन इतने मजबूत और इतने अनमोल वचन है। मैं आज इसको अनुभव करती हूँ, तो मेरे जीवन की एक एक बातें जो प्रभु ने मेरे जीवन से की है, मेरे जीवन में जो कर रहे हैं, वो बातें मेरे जीवन में प्रकट रूप से दिखाई दे रही है। और मैं आज इस चीज को समझ पा रही हूँ कि प्रभु मुझे उस बचपन के समय से ही इसलिए चुन रहे थे, इस दिन के लिए मुझे तैयार कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। इतनी अद्भुत रूप से प्रभु मेरे द्वारा अपने कार्यों को कर रहे हैं। दिनों दिन हर दिन लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, तो मैं इस बात को बहुत गहराई से सोचती हूँ कि प्रभु क्या ये ही तेरी इच्छा थी, ये तेरे प्लान थे, ये तेरी योजनाएं थी। और अद्भुत आनंद आता है। और ही है कल बृहस्पतिवार रात में एक माँ का फोन आया करीबन 9 बजे कि उनका भाई 11 बजे घर से निकला, वो बाल कटवाने जा रहा बोल के। मेरे पास चेंज नहीं थे, तो 100 रुपये मैंने दिए उन्हें, ऐसा करके बताई वो। और चिंता करने लगी कि 11 बजे का निकला हुआ आदमी वो रात 9 बजे तक वापस नहीं आया। और मैं जस्ट घर घुसी थी और मैं वॉशरूम में थी जब फोन आया। मैं फ्रेश हो रही थी, तो भी मैंने फोन रिसीव किया। और मैं उस समय भी मैं प्रार्थना करने लगी। माँ जैसे फोन कर रही है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु वो जहाँ कहीं भी वो वापस आ जाने चाहिए, ऐसे बोल के। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और मुझे पवित्र आत्मा उस समय भी प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें बोलो कि आज जिस समय में निकला है, उसी समय, तय समय में कल वो वापस आ रहा है। धन्यवाद प्रभु। हाजी तो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मैं इस तरह का प्रार्थना करने लगी। मेरे मुंह से अनायास ही प्रार्थना निकलने लगे, और वो एग्जैक्टली कल 11 बजे घर वापस आए। और जब मैं ड्यूटी के लिए आ रही थी शाम में, तो उनके यहाँ मुझे बुलाया गया कि आप घुसते जाइएगा, ऐसा करके। तो मैं गई वहां, तो मैं बोली माँ, मामा आए क्या? तो बोलती हाँ। जैसे आप बताई थी 11 बजे एग्जैक्टली, वो 11 बजे घर घुसे, नहाए, फ्रेश व्रेश हुए और अभी घर में हैं। तो ये प्रभु की महिमा और महानता और उनके चमत्कार चिन्ह हमारे लिए रोज प्रकट होते हैं, जिससे हम कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिससे हम कभी चिंता के कारण, अपने जो परिस्थिति के कारण हम घबरा जाते हैं, और अनायास ही हमारे मन में नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें हमारे मन को हिलाती हैं, घबराते हैं, और हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा, जैसे कि वचन में, इस वचन को मैं बड़ी प्रगाढ़ता से मैं विश्वास करके हर दिन मैं प्रार्थना करती हूँ। जैसे नबी इसायाह का 41 का 10-11 में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने पवित्र हाथ, दाहिने हाथ बढ़ाकर तुम्हें संभाले रखूंगा। ऐसा इस वचन के अनुसार मैं रोज प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने ये वचन कहा है, तो ये मेरे लिए होगा, आपके लोगों के लिए होगा। और इस वचन की योग्यता से जो भी प्रार्थना मैंने आज तक की और कर रही हूँ, मैंने वो प्रभु की महिमा को लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे कार्यों में होते हुए मैं रोज देखती हूँ। तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, धन्यवाद करती हूँ सर वीरेंद्र का इतने सुंदर प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमारी अगुवाई करने के लिए, जिसे हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रह पा रहे हैं, उनकी हुजूरी में हम बैठ पाते हैं। और बहुत सारे जो बेसहारा हैं, उनके लिए हम जाने अनजाने जितने लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थनाएं कर पाते हैं। सारी महिमा ईश्वर को। धन्यवाद सर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Praise the Lord. सुनने में गवाही के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर हमें तैयार करता है, और कब से तैयार करता है हमें पता नहीं चलता। सचमुच हमारे जीवन में प्रभु बचपन से लेकर अभी तक काम कार्यशील है और कर रहा है। और सचमुच पवित्र आत्मा की सहभागिता जब हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने लगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से बहती है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन से बहता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से बहता है। सचमुच हमारा प्रभु महान है, और उसने हमारा चित्र अपने हथेली में खोद के रखा है। सचमुच हमें संभालता है, हमें आशीषों से परिपूर्ण करता है। और वह हमारी चिंता करता है, संभालता है। सारे गवाही के परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह किस प्रकार परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें देखने को मिला। और सचमुच हमारा परमेश्वर पिता अद्भुत है, महान है, जो अद्भुत बातें हमारे जीवन में करता है। तो सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद, दोनों गवाहियों के परमेश्वर पिता को धन्यवाद, दोनों परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर आप दोनों को आशीष प्रदान करे, और गवाहियों से भरा जीवन आपका हो। गॉड ब्लेस यू मैम, आप दोनों को।
और सचमुच हमारा प्रभु महान है, सचमुच अद्भुत बातों को वो करता है। बाग सेशन को हम आइए अपने प्रोफेट सर, प्रोफेट ब्रदर जो सर के हाथों में सौंपते हैं। प्रोफेट सर, आपका स्वागत है। आगे सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Lord. प्रभु, हम कितने खुश नसीब और कितने आशीषित हैं पिता, जो अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा आपने हमें अपनी निज प्रजा कह के आपने हमें चुना है, अपना कृपा पात्र ठहराया है पिता। और बाइबल कहता है कि संसार में विजयी कौन है, संसार में जय कौन पाता है, वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाभा शबारा लाखों से के Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. आइए हमें गीत गाएंगे, डिक्लेयर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम विजयी हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। और एक बार, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। जीवन वृक्ष का फल मुझे खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना मुझे देता है। जीवन वृक्ष का फल मुझे खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना मुझे देता है। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 का वचन लिखता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। और 17 वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा जिसको पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ये अनुग्रह प्रभु आपने हमें दिया है। आपका वचन के मुताबिक प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। अपने वचन के मुताबिक इस क्षण जब हम जीवित वचनों में से प्यारे यीशु सुनने वाले हैं, स्वर्गीय मन्ना से प्रभु हम तृप्त किए जाएं प्रभु। और अलावा शेखेरे लेखे से के हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वादा के मुताबिक प्रभु। ये क्षण हमारे लिए
बहुत ही अलौकिक क्षण होने जा रहा है प्रभु, जब हम आपके जीवित वचनों से तृप्त किए जाने वाले हैं। हालेलुया। रबा शबोर लखासाना मना खरा लखुसिकी। मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। जीवन वृक्ष का फल मुझे खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना मुझे देता है। जीवन वृक्ष का फल मुझे खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना मुझे देता है। जीवन वृक्ष का फल मुझे खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना मुझे देता है। जीवन वृक्ष का फल मुझे खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना मुझे देता है। Father God, we thank you for this beautiful day that you have given us once again. एक बार फिर से प्रभु ने आपने हमें नया दिन को दिया है, और ये नए दिन प्रभु जी नई आशीष नई करुणा को लेकर हमारे जीवन में आया है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम सदा के लिए आशीषित हैं। प्रभु यीशु के लहू के कारण आपने हमें धर्मी ठहराया है, और धर्मियों का पुरस्कार सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है पिता। प्रभु यीशु सच्ची दाखलता और हम उससे जुड़ी हुई डाली हैं, इसलिए हम फलदायी हैं, उन्नत हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, तंदुरुस्त हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सुरक्षित हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम जयवन से बढ़कर हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे, और वह टॉपिक है कि हम कैसे एक मसीही जीवन को हम जी सकें, एक कैसे हम मसीही समुदाय का निर्माण कर सकें। हमारा अपना अपना एक परिवार है, और हम लोग अपने परिवार से जुड़े हुए होते हैं, और कई बार हम अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। हमारे जितने भी एक्टिविटीज है, हमारा सोच है, हमारा प्लानिंग है, हमारा पर्पस है, एवरीथिंग केंद्रित होता है हमारे परिवार के इर्द गिर्द। और कई चीजों को हम प्लान करते हैं, कई चीजों को हम योजनाएं बनाते हैं। मैं एक वचन की ओर ले जाना चाह रहा हूं, नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 21। यहां पर मनुष्यों के प्लान के विषय में बाइबल लिखता है कि कई प्लानिंग हम बनाते हैं, कई योजनाएं हम बनाते हैं, कई युक्तियां बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को सफल करता है जो उनकी युक्ति है, उनकी प्लान है। थैंक यू जीसस। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। रबा शबोरे लखासीना मना खरा लखोसिके। थैंक यू जीसस। हम कामिल बुल के वर्षन से भी एक बार देखेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है।
संध्या टेटेमैन की टेस्टिमनी हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक वर्ड को कहा कि माता के गर्भ में रचने से पहले से ही उसने हमें जाना है। इफिशियंस की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, आप मसीह में इसलिए चुने गए हैं परमेश्वर के प्रेम के खातिर, और एक कोई साधारण बुलाहट नहीं है। तो ख्रिस्त के जैसा जीवन जीना, ख्रिस्तीय जीवन हमारा लाइफ का पर्पस है। और ये बुलाहट, ये चुनाव हमने नहीं किया, लेकिन बाइबल कहता है कि जगत के उत्पत्ति से पहले, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, गॉड डिसाइडेड कि आप एक ख्रिस्तीय जीवन जिए। मतलब हम मसीह का जीवन जिए, मसीह को रिप्रेजेंट करें इस पृथ्वी पर। हमारी ये बुलाहट है। इस पृथ्वी में हम लोग पैदा होने के बाद हमारा अपना परिवार, माता पिता, ये रिश्ते हम जानते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि मां के गर्भ में रचे जाने से पहले से ही उसने आपको जाना है। जगत के उत्पत्ति होने से पहले ही मसीह यीशु में उन्होंने आपको चुना है। मैं फिर से एक बार एफिशियंस की किताब अध्याय 1 पद संख्या 4 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद हम इन चीजों में और गहराई से हम बातें करेंगे। हालेलुया। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। आज हमारी अपनी प्लानिंग हो सकती है, बहुत माता पिता का प्लानिंग, संसारिक तौर तरीके से हमारी प्लानिंग, एक घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका विवाह करना, उनको सेटल करना, जमीन खरीदना, बहुत तरह प्लानिंग्स हमारे होते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी वचन में सुना कि मनुष्य कई प्रकार की योजनाएं बनाता है, लेकिन जो योजना ईश्वर बनाता है वो योजना पूरा होता है। हमारा गॉड के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारे पैदा होने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने हमें तय करके रखा, चुना। मसीह यीशु में आपको चुना। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना है, जिसे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की कुर्बानी के द्वारा उसने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सृष्टि में हमें तब्दील किया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हमें दिया, इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि ठहराया। जब मैं गौर कर रहा था कि एक मसीह के जैसा जीवन जीना कैसे हम लोग जी सकते हैं, हम लोग कैसे हमारे ख्रिस्तीय जीवन का निर्माण कर सकते हैं, परिवार में कैसे ख्रिस्तीय माहौल, कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन को कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं अपने लाइफ के द्वारा। मैं जब इन चीजों को गौर कर रहा था, प्रभु ने एक वचन को मुझे दिखाया। प्रेयर, कई बार हम लोग प्रेयर सोचते हैं, प्रेयर क्या है? प्रेयर परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, उनके साथ वक्त बिताना है, हमारा व्यक्तिगत एक संबंध है। कई बार हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, हमारी चर्चेस हैं, कलीसियाएं हैं, वहां हम लोग सामुदायिक रूप से, हम लोग कलेक्टिवली हम लोग मिलते हैं, एक साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसका नींव की अगर हम बात करें, कैसे हमारा पारिवारिक जीवन एक ख्रिस्तीय मसीही जीवन में दृढ़ हो पाए, और कैसे हमारा सामुदायिक जीवन कैसे
उसका हम निर्माण कर सकेंगे, उसका जो आधार है वो क्या है? वो है आपका व्यक्तिगत रिलेशनशिप। जैसे आप एक बिल्डिंग को बनाते हैं तो एक एक ईंट जोड़ते हम पूरा बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, और उसमें एक एक इंडिविजुअल जो ब्रिक्स होता है, ईंट होते हैं, उनके जरिए वो बिल्डिंग खड़ा होता है। तो एक मसीही जीवन की बुनियाद की बात अगर हम करेंगे, ख्रिस्तीय जीवन को दृढ़ करने की बात हम करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अगर आप अवलोकन करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल था, व्हाट ही यूज्ड टू डू। कई बार जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, अपने चेलों के बीच में रहते थे, अपने चेलों के साथ घूमते फिरते थे, लोगों के बीच में जाते थे, लेकिन जब प्रार्थना करने की बात होती थी तो आप देखेंगे प्रभु कई बार अकेले में, एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। मूसा को देखेंगे कि पूरे इजरायलियों को लेकर वो जा रहे थे, लाखों की संख्या में थे। कई बार देखेंगे मूसा को अकेले में सिनाई पर्वत पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन तक, 40 रात तक अकेले में बैठे हैं। एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, एक परिवार के हेड के रूप में, जब हम अकेले में प्रभु के साथ बैठना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की चीजों को लाना शुरू करते हैं। हम परिवार के लिए उपयोगी होना शुरू होते हैं, समाज के लिए उपयोगी होना शुरू होते हैं, कलीसिया के लिए उपयोगी होना शुरू करते हैं। यीशु के लाइफ में देखिएगा कि यीशु रात के समय कभी प्रार्थना में पूरे रात बिताते थे, कभी एकदम सुबह होने से पहले। मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अकेले में जाकर प्रार्थना करने की बातों को अगर आप देखेंगे तो कई रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं एक वचन के साथ बढ़ना चाह रहा हूं। पैंतीस से वचन से पहले मैं आपको 32 पढ़ रहा हूं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुत ग्रस्तों को उसके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वे अवधूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। बहुत सारे रोगियों को प्रभु के पास लाया जाता था और उनको ठीक करते जाते थे। अंधों की आंखें खोलते थे, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को ठीक करते थे। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? वो क्यों ऐसा हो पा रहा था? जब वो बीमारियों के लिए प्रार्थना करते थे उनको स्ट्रगल नहीं होती थी, लेकिन बैकग्राउंड में वो क्यों वो सफल थे? क्यों वो, अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो अकेले में प्रार्थना में वो घंटों घंटों का समय बिताते थे। और प्रार्थना में जो समय वो बिताते थे, जब लोगों के पास आते थे, जब समस्याओं का हल करना होता था, तो वो क्षणिक भर में हो जाता था, क्षण भर में हो जाता था। आज हम लोग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में घंटों, कई दिन, सप्ताह, महीना, हम लोग कई समस्याओं के सॉल्यूशंस के लिए हम लोग समय बिताते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं।
चिंतन करते हैं कि ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। और कई बार कई समस्याओं में हम उलझे रहते हैं। 6 महीना तक वही उसी प्रकार की समस्याएं चली आ रही, सप्ताह भर महीनों भर वही समस्याओं को हम लोग जूझ रहे हैं, उसका समाधान नहीं हो रहा है। जितना अधिक समय हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना में जब बिताना शुरू करेंगे, पर्सनल प्रेयर लाइफ, प्रभु यीशु मसीह का कई बार बहुधा आप देखेंगे जब चेलों के साथ हुआ करते थे, यहाँ तक कि गेतसेमनी बारी में भी जब चेलों को लेकर थे, वो थोड़ा सा हट के अकेले में जाके प्रार्थना किया करते थे। फिर जब लौट कर आके देखते थे चेले लोग सोते हुए पाए गए तो उनको फिर उठाते थे, जगाते थे। तो ये प्रार्थना आपका व्यक्तिगत, जब आपका प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना जब आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपका परिवार दृढ़ होना शुरू हो जाएगा, आपके जरिए से आपके समाज दृढ़ होना शुरू हो जाएगा, कलीसिया दृढ़ होना शुरू हो जाएगा। सामूहिक प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, कलीसियाई प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मजबूत तब होता है जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में आप जुड़ते हैं। जो जितना अधिक प्रार्थना प्रभु उपस्थिति में, अकेले में, एक पिता अगर अकेले में प्रार्थना करता है 2 घंटा 3 घंटा एक समय निकालकर, वो परिवार ठीक रहेगा। एक माँ प्रार्थना करती है अकेले में, अगर आप प्रभु की लाइफ को देखेंगे, कई बार बहुत आप देखेंगे वो अकेले में प्रार्थना करते थे और चेले लोग देखकर सरप्राइज हो जाते थे कि कैसे वो क्षणिक भर में लोगों को ठीक कर रहे हैं, अंधे ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लेप्रसी कोढ़ से जो बीमार लोग हैं वो लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर चेलों के मन में भी एक बात आता है और वो प्रभु से एक विषय के लिए बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करने सिखाइए। वे ये नहीं बोलते कि हमें लोगों को चंगा करने सिखाइए, लोगों को कैसे बीमारों को ठीक करना है, कैसे अंधों के लिए प्रार्थना करना है कि वे दृष्टि पाए, लेकिन वो एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते थे और उनके लाइफ के प्रभाव को देखते थे। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर प्रार्थना करते रहे। उसके पहले रात को हम लोग देखे हैं शाम के समय में कि कैसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग, विभिन्न प्रकार के बीमार से पीड़ित लोग आए, लेकिन उसका दूसरे दिन ईसा बड़े सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। सिमोन और उसके साथी उसकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही आप बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अब दुष्टों को निकालते और सारे गलीलिया में घूमते रहते थे। हमारे लाइफ का पर्पस जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है, निर्धारित किया है, वो पर्पस और प्लानिंग आप तब समझ पाएंगे जब आप व्यक्तिगत तौर से प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे। अब अपने बच्चों के लिए गॉड के पर्पस और प्लानिंग को समझ पाएंगे जब आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना में बैठेंगे। अब अपने कलीसियाओं के लिए, समुदाय के लिए आपकी उपयोगिता के पर्पस को तब समझ पाएंगे जब आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना में बैठेंगे।
जैसे मैंने मूसा के बारे में बताया कैसे वो रात रात प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, अकेले में प्रार्थना करते थे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 अगर आप पढ़ेंगे, यहां लिखता है, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसा यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। क्यों वो ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु जैसे आप प्रार्थना करते हैं हमें सिखाइए? वे क्यों ये बोल रहे हैं कि जैसे यूहन्ना के शिष्य प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। जब वो सोते थे तब वो प्रार्थना करते थे, अकेले में जा जाकर प्रार्थना करते थे, एकांत में प्रार्थना करते थे। और संभवतः यूहन्ना के शिष्य चौक चौराहों में प्रार्थना करते थे, वो दिखते थे, प्रार्थना करते हुए दिखते थे। तो जब चेले लोग, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह भी एकांत में प्रार्थना करके जब कर रहे थे, प्रार्थना समाप्त होने पर उसके शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 5 में अगर सुनेंगे प्रार्थना के विषय में, हालेलुया रबा शबारा लखोसेने में ने खेरेले कोसे के, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिसे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो, एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यू विल सी द रिजल्ट्स। अब नतीजे देखना शुरू करेंगे। आपके घर के हालात और परिस्थितियां को बदलते हुए, आपके ऑफिस के कार्यों में जो भी उलझने हैं उनको बदलते हुए देखेंगे। जब आप एकांत में प्रार्थना करेंगे, अकेले में प्रार्थना करेंगे, रूम के अंदर में प्रार्थना करेंगे, आप रिजल्ट्स को देखेंगे, नतीजों को देखेंगे। मैं लूसी मैम की टेस्टिमनी को सुन रहा था, आप सबों ने भी सुना है कैसे जब एक गलत जजमेंट उनके सबऑर्डिनेट्स के जरिए जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली नहीं पुट अप करने की वजह से जो थोड़ी सी जजमेंट में जो गड़बड़ी हो गई थी, उसको लेकर वो चिंतित थी कि ये जजमेंट गलत हो जाएगा। तो उन्होंने घुटनों में आकर, वो कहती भी है कि वो आंसू बहाकर प्रार्थना की और चीजें, सॉल्यूशंस उन्होंने देखा, रिजल्ट्स उन्होंने देखा। जब कभी भी आप अकेले में होकर प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे। बाइबल के कई वचनों में अगर आप गौर करेंगे तो प्रार्थना के बारे में लिखता है कि हमें हमेशा प्रार्थना करना है। प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। परमेश्वर के साथ चलते फिरते उठते बैठते कई बार नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगा। देयर एंड देयर यू हैव टू प्रे। चिंता की बातें आएगी, देयर एंड देयर यू प्रे कि लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा ख्याल करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरे बच्चों की परवाह करते हैं। इंस्टेड ऑफ वरिंग यू बिगिन टू प्रे। टेंशन आ रहा है, बिगिन टू प्रे। आप बोलना शुरू करें कि प्रभु आप, यू आर द हेयर ऑफ साल्वेशन और मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, सेवा टहल करने वाली आत्माएं आपको दी गई है। जब आपका सुरक्षा महसूस होता है, तुरंत बोलना शुरू करें कि लॉर्ड आपने अपने दूतों को आदेश दिया है कि वे हमारी रक्षा करें, हम जहां कहीं भी जाएं। वी आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम आपकी नीच प्रजा हैं प्रभु। ऐसा करके आप तुरंत बोलें, हम आपके कृपा पात्र हैं।
जब कभी भी आपको लगे कि आपके आस कोई चीजें, जिन चीजों में आप लग रहा है कि आप असफल हो रहे हैं, असहाय हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं, तुरंत डिक्लेयर करें कि आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, इसलिए संसार में आप विजयी, सफल है, उन्नत है, समृद्ध है, खुशहाल है, सुरक्षित है। डिक्लेयर करना शुरू करें। निरंतर, हर समय चिंता आ रहा है हस्बैंड्स को लेकर, बच्चों को लेकर, तुरंत बोलना शुरू करें। हालेलुया। राबा शेबोरे लेखे से ने मैंने खेरेले खुशो को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू योर नेम फादर गॉड, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। इफिसियंस की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, अध्याय 6, वहां पर स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ हमारा संघर्ष के बारे में बाइबल लिखता है। लेकिन अगर आप 18 वचन को पढ़ेंगे, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब मैं अपने ऑफिस में होता हूं, कई चीजों को लेकर संघर्ष और स्ट्रगल की चीजें जब दिखाई देती है, तुरंत मैं बोलता हूं कि लॉर्ड आई एम ब्लेस्ड, मैं सदा के लिए आशीषित हूं। और चीजों को मैं परिवर्तित होते हुए देखता हूं, बदलते हुए देखता हूं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, वचन की बातों को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। कई बार लगेगा कि प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। यस, गॉड वही करता है जो उन्होंने अपने वचनों में कहा है। उस अपने वचनों के बाहर में एवरीथिंग ही डज अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स। तो आप उनके वचनों से अपने आप को रूबरू करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उनके हिसाब से जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप फेथ करेंगे, आप मिरेकल्स को देखेंगे। कई लोगों की लाइफ में जीसस ने कहा कि जैसा आपका विश्वास है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया, चंगा किया। जितना अधिक आप व्यक्तिगत रीति से उनके वचनों को सीखने के लिए अपना समय डिवोट करेंगे, आपका लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे। एफिसियंस चैप्टर 6, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। एनी टाइम्स। कई बार कई चीजें आपको आपके लाइफ में आप देखेंगे, हालात और परिस्थितियों को देखेंगे, आपके विपरीत दिखता हुआ दिखेगा, बट यू बिगिन टू प्रे। निरंतर प्रे, कंटिन्यूअस प्रे, थैंक्सगिविंग दे, धन्यवाद दें। थिस्सलुनियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 17-18 लिखता है, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। Time spent in prayer is not time wasted, but it is time invested. प्रार्थना में जो भी समय आपने बिताया है, आप बिताते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आपके फ्यूचर को संवारने के लिए, आपके परिवार को संवारने के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए, इट इज अ टाइम स्पेंड, टाइम इन्वेस्टेड। तो आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही गहरा टॉपिक है। मैं जस्ट आज इंट्रोडक्शन के रूप में इस विषय को रखा। हम लोग गहराई से और इन चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इस क्षण मैं आप सबों से बस एक ही आग्रह करता हूं कि अपने लिए व्यक्तिगत समय को निकालिए, तब जाकर आप अपने लाइफ के पर्पस और प्लान को समझेंगे जो प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराया है। और
और इस व्यक्तिगत प्रार्थना में आपका सहयोग देने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा होली स्पिरिट हमारे संग है। कोई भी बात को लेकर चिंता ना करें, कोई भी बात को लेकर निराश ना हो, कोई भी बात को लेकर हताश ना हो, बाइबल कहता है। लेकिन हर जरूरत में निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखते जाओ। आइए हम आशीष की प्रार्थना करेंगे इस क्षण, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबों को आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम पिता परमेश्वर को सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। अद्भुत बातों को प्रकट करने वाला ईश्वर और विशेष रूप से जीवित उदाहरणों के साथ में जो साक्षी हमने सुना है आज, ये महान महान कार्य प्रभु का है। हम धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है और सृष्टि के समय ही उसने सब कुछ का निर्माण किया, और सब कुछ बनाने के बाद में उसने कहा सब कुछ अच्छा लगा, और उसने ये भी कहा सब कुछ पूरा हो चुका है। अब हमारे लिए कुछ भी अधूरा नहीं है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है। आप और हम परिपूर्ण हैं, आत्मा में हम परिपूर्ण हैं, और हमारे ऊपर ईश्वर ने क्रिस्तीय समुदाय, क्रिस्तीय समाज के निर्माण के बारे में हमने सुना आज, और ये मनन करने की बात है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, सामाजिक जीवन, हमारा समुदाय और पारिवारिक जीवन, इस पर जब हम मनन चिंतन करते हुए आज के वचनों को हमने सुना, हम अद्भुत रीति से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि किस तरह से हम ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। प्रार्थना ईश्वर के साथ बातचीत करना है, और व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में आज हमने विशेष रूप से सुना है, और वही हमारे जीवन को, हमारे समुदाय को, हमारे परिवार को दृढ़ बना देता है। इस पर और अधिक हम गहराई से मनन करने के लिए हमें ईश्वर विशेष कृपा प्रदान करे। और आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक एक परिवार के लिए, एक एक समुदाय के लिए। और मैं धन्यवाद के साथ में पिता परमेश्वर को समर्पित करता हूँ, प्रभु के चुने हुए सेवक प्रोफेट वीरेंद्र को, और इस तरह की बातों को हम और अच्छी तरह से सीख पाएं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है। मैं धन्यवाद के साथ में प्रार्थना अर्पित करना चाहता हूँ। कल हमने 2 प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा था। एक बेटा अचल जो दिल्ली में होली फैमिली में एडमिट था और वो आईसीयू में था। पिता अब्बा परमेश्वर की दया से आप लोगों की प्रार्थना, हम सभी ने मिलकर प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे ईश्वर ने चंगाई दिया है, और वो आज हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के वापस आ रहे हैं अपना जहाँ रहते हैं, हरियाणा में। दूसरी बात, मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा था बहन ओलिवा के लिए, प्रभु ने उससे भी स्पर्श किया, आज वो काम कर रही है। आज अद्भुत और महान परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करें, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पूरा भरोसा करता हूँ हमारी प्रार्थना, क्योंकि ईश्वर ने कहा है मैं अपने भक्तों की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता हूँ, लेकिन मेघों को चीर करके ईश्वर तक पहुंचाता हूँ। हम धन्यवाद के साथ में जुड़े रहें, और रविवार के दिन में गुमला प्रोविंस के सभी धर्म समाज संतान सिस्टर्स लोगों को मुझे जाके उनके बीच में सेमिनार देना है, प्रभु के बारे में बतलाना है, और ये कार्य केवल और केवल ईश्वर कर सकता है, और हम सबों की प्रार्थना। तो आइए हम प्रभु में समर्पित हो जाएं, और उस कार्य, महान कार्य के लिए उतने चुने हुए लोगों के बीच में प्रभु मुझे ले जा रहे हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, और वो भविष्यवाणी पूरा होने जा रहा है। आज हम ईश्वर के द्वारा जो भी सुनते हैं, ईश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा वो पूरा होता है, और हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है, और हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो पूरा होता है। तो आइए हम प्रभु में बने रहें, और अद्भुत अद्भुत गवाही को जब हम सुनते हैं हम और उत्साहित होते हैं, और सचमुच ये प्रभु का महान कार्य है। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने समुदाय को समर्पित करें, और ख्रिस्तीय जीवन के मूल्य को हम पहचानें, और एक अच्छा समाज का,
अच्छा समुदाय का, अच्छा परिवार का हम निर्माण कर सके, हम विश्वास में बने रहें। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य पर उतरे, आपके पवित्र में और आपके कार्यों में और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।